तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन। ये पाठ वो कक्षा 8 की पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो है देख लेते हैं पाठ विषय सूची। तो इसमें जो है विषय सूची में पहला पाठ है संसाधन, दूसरा पाठ है भारत कृषि एवं सिंचाई, और तीसरा पाठ है भारत खनिज संपदा, और चौथा पाठ है भारत शक्ति के साधन, और पांचवा पाठ है भारत उद्योग धंधे, और छठा पाठ है भारत यातायात व्यापार एवं संचार, और सातवां पाठ है भारत मानव संसाधन, और आठवां पाठ है उत्तर प्रदेश यानी अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन, और नौवां पाठ है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन पार्ट 1, और 10वां पाठ है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन पार्ट 2। इसके बाद 11वां पाठ है आपदा प्रबंधन। अब हम इसमें आज पहला पाठ देखेंगे संसाधन। तो इसमें सबसे पहले हम वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसमें बच्चों आपको पाठ को ध्यान से सुनना है, जिससे कि आप इसमें अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकें या उनको समझ सकें या याद कर सकें। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं। पाठ 1 संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानते हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पुस्तक, पाठ्य पुस्तक यानी जो आप पढ़ते हैं उसके लिए जो पाठ्य पुस्तक होती है, बैठने के लिए कुर्सी मेज, ये सभी क्या है? संसाधन है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया जाता है यानी किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। यानी संसाधन को हमें परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। अब इसके बाद है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये भी सभी संसाधन हैं। अब आता है संसाधनों के प्रकार। तो देखते हैं कौन कौन से संसाधन, मतलब सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें संसाधन दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जल है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज पदार्थ है, वन है, मृदा, मिट्टी आदि है। और इसके बाद मानव निर्मित संसाधन में घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल और मशीनी बांध, कारखाने, और इसके बाद मानव संसाधन है। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी ऐसे कुछ प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जल दिया गया है और प्राकृतिक संसाधन वन दिया गया है। अब इसके बाद है नवीकरणीय संसाधन, इसको रिन्यूएबल्स रिसोर्सेस बोलते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित किया गया है। सूर्य प्रकाश, पवन, वायु यानी जिसको अंग्रेजी में एयर बोलते हैं आदि सभी कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षयशील संसाधन है। यानी जो कभी समाप्त ना हो वो क्या कहलाएंगे? अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस भी कहते हैं।
ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी अनयूजेबल हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और कुछ प्राकृतिक मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। यानी कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। आगे आता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से होते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं और तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों को एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरण संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसके बाद आता है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से? जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब इसके बाद है, आइए जाने लौह खनिज उस समय तक का संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। ये मानव निर्मित संसाधन में बांध दिखाया गया है। फिर है मानव संसाधन क्या होते हैं। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। अब यहाँ तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब इसके बाद आता है संसाधन संरक्षण क्या होता है। कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए तो सारे वृक्ष और सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाए तो क्या क्या होगा, ये आपको कल्पना करना है। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। अब इसके बाद है मानव संसाधन संरक्षण को आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो ये हुआ हमारा संसाधन संरक्षण। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला दिया गया है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। अगला दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। और तीसरा है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। अगला बिंदु दिया गया है कि समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और अंतिम बिंदु है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को समझना। अब इसमें दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, कुछ बातें दी गई हैं इम्पॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोलते हैं,
ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। यहाँ पे 5P के पर बल दिया गया। तो 5P क्या है? एक तो लोग यानी पीपल, प्लैनेट यानी ग्रह, और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, पीस यानी शांति, और पार्टनरशिप यानी भागीदारी, यानी इस 5P पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय, जिसको हम UNFCCC के समक्ष भारत के जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 में यानी 15 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। इसके बाद हम इसमें आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो इसको हमने कॉपी में नोट कर रखा है, अभी देखते हैं। प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। जिनकी उपयोगिता, जो वस्तु या पदार्थ जो भी है जिनका उपयोगिता है, जिनका कोई ना कोई उपयोग है, वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या खा दिया गया है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि सूर्य, प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। मतलब अक्षयशील का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, तो वो क्या होता है? अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। अब इसके बाद है जीवाश्मी ईंधन अन्वीकरण संसाधन क्यों है, यानी जो जीवाश्मी ईंधन है वो अन्वीकरण संसाधन क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, यानी बहुत पहले निर्मित हुए हैं, वह जो सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में है यानी उनकी मात्रा सीमित है, अन्वीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी कारण प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अन्वीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसका उत्तर हम किताब से देखते हैं। इसको हमें यहाँ से लिखना है, यहाँ से निशान लगा दे रहे हैं इसमें, यहाँ उत्तर डालेंगे। फिर लिखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। फिर ये ध्यान रहे, ये नहीं लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ तक हमें लिखना है इसके उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 मृदा का संरक्षण, नंबर 2 जल का संरक्षण, नंबर 3 वृक्षों का संरक्षण, और नंबर 4 है खनिज का संरक्षण यानी खनिज संरक्षण। अब इसमें नंबर 1 में लिखेंगे मृदा का संरक्षण। इसमें लिखेंगे कि मृदा को सबसे ज़्यादा हानि मृदा अपरदन से होता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। फसलों का डंठल यानी 10-15 सेंटीमीटर छोड़कर काटना चाहिए, जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। अब आगे आता है जल का संरक्षण यानी जल संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है, इसीलिए वर्षा के जल को बांध बनाकर जमा किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित उपयोग करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। अगला आता है वृक्षों का संरक्षण। तो औद्योगिक क्रांति के बाद वनों की अधिक मात्रा में कटाई हो रही है, इसलिए वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर वन संपदा में वृद्धि की जा सकती है। और इसमें अंतिम में हेडिंग है खनिज संरक्षण या खनिज का संरक्षण।
खनिजों के संरक्षण के लिए हमें इनका दोहन सोच विचार कर करना चाहिए, यानी ज़रूरत है तभी हम उसका दोहन करें, उपयोग करें। कुछ दुर्लभ खनिज या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके धातुओं का संरक्षण किया जा सकता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो कोयला हमारा क्या है, ये जीवाश्मी संसाधन में आता है, तो इसको हम जीवाश्मी संसाधन से मिलान मैच करा देंगे। इसके बाद आता है सौर प्रकाश, ये अक्षयशील संसाधन है, तो इसको हम अक्षयशील संसाधन से मैच करा देंगे। और इसके बाद वन आता है, तो वन हमारा मानव पूरित संसाधन है, यानी वन क्या है, वन मानव पूरित संसाधन है। तो इस तरह से हम इसको मैचिंग कर देंगे, सही जोड़े बना देंगे। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 में है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में दिया गया है कि कुल एक संसाधन है, यानी मानव निर्मित संसाधन है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मानव निर्मित। फिर खा आता है उपजाऊ भूमि संसाधन है, उपजाऊ भूमि डॉट डॉट संसाधन है, तो उपजाऊ भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे लिख देंगे प्राकृतिक। इसके बाद आता है गा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग खाली स्थान डॉट 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 कहलाता है, यानी संसाधन संरक्षण कहलाता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।